नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड वाईफाई टेक्नोलॉजी में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने ब्लूटूथ स्पेसिफिकेशन, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द ब्लूटूथ एंड द यूसेस मॉडल फॉर द ब्लूटूथ, ये सब का अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम मास्टर स्लेव रिलेशनशिप और रेडियो स्पेसिफिकेशन पे डिस्कस करेंगे। So let's start with the first topic. Today topic is master slave relationship. So the basic unit of networking in Bluetooth is a piconet, consisting of a master and from 1 to 7 active slave devices. जैसे कि आपको याद होगा कि जब हमने लास्ट सेशन डिस्कस किया था, उसमें हमने बताया था कि ब्लूटूथ का जो है एक वो पर्सनल एरिया नेटवर्क पेन बना लेता है, जिसको हम पाइकोनेट बोलते हैं। पाइकोनेट में जैसे हमने कहा था कि 8 डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें से एक डिवाइस जो है वो मास्टर डिवाइस होता है, बाकी के 7 जो डिवाइस हैं वो एक्टिव स्लेव डिवाइसेस होती हैं। So in this matter, slave relationship, in this master slave relationship, the master device control and coordinates communication between the slave devices. यानी कि जो master slave relationship है, इसके अंतर्गत जो master device है वो जो बाकी other slave devices हैं उनके डिवाइस को कंट्रोल करता है और उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, और बिटवीन दी कम्युनिकेशन, और वो अपना स्लेव के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकता है। हमने बताया था, आपको याद होगा कि मास्टर डिवाइस जो से 7 स्लेव डिवाइस कनेक्टेड है, किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकता है। 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकता है, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, यानी 1 to ऑल। ठीक है, लेकिन स्लेव स्लेव से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। द स्लेव डिवाइस कैन नॉट टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली, यानी स्लेव डिवाइस एक दूसरे से डायरेक्ट टॉक नहीं कर सकते। दे मस्ट कम्युनिकेट टुगेदर थ्रू दी मास्टर डिवाइस, यानी वो एक दूसरे से अगर उन्हें कम्युनिकेट करना है तो वो मास्टर डिवाइस के द्वारा ही एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। डायरेक्टली दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद दी स्लेव डिवाइस, यानी एक स्लेव डिवाइस दूसरे स्लेव डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लॉजिकली द मास्टर इज टॉकिंग टू ऑल दी स्लेव डिवाइसेस विद इन दी नेटवर्क साइमल्टेनियसली, यानी लॉजिकली अगर हम बात करें तो जो मास्टर डिवाइस है केवल वही आपके जितने भी स्लेव डिवाइस हैं उन सब के साथ कम्युनिकेट करता है। ठीक है, विद इन दी नेटवर्क, जो उसका जो पाइकोनेट है, जो एरिया पर्सनल एरिया नेटवर्क है, उसी के अंतर्गत वो कम्युनिकेट करता है। फाइन। So technically, the master can only communicate with one slave at a time, but it switches between slaves so quickly that the communication appears simultaneous. यानी हमने जैसे कहा ना कि मास्टर डिवाइस 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकता है, 1 to ऑल, बट बेसिकली अगर लॉजिकली बात करें या टेक्निकली बात करें तो एक डिवाइस जो मास्टर है वो एक बार में एक स्लेव के साथ में ही बात करता है, कम्युनिकेट करता है, बट वो इतनी जल्दी से स्विच करता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर, तो हमें ये लगता है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यूस कम्युनिकेशन चल रहा है। कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यूस है, साइमल्टेनियस है, यानी वो मास्टर एक साथ एक से ज्यादा डिवाइसेस के साथ में वो कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली वो ऐसा नहीं होता, वो प्रैक्टिकली एक बार में एक से ही कम्युनिकेट करता है, लेकिन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर वो स्विच इतना फास्ट करता है कि हमें वो एक एक साथ कम्युनिकेट करता हुआ प्रतीत होता है। What's really cool is that we can have a piconet of piconets. इसमें सबसे अच्छी जो बात होती है वो ये है कि हमें पाइकोनेट, वी कैन हैव अ पाइकोनेट ऑफ पाइकोनेट, यानी पाइकोनेट का भी पाइकोनेट हम बना सकते हैं। वी कैन टर्न द मास्टर ऑफ वन पाइकोनेट इनटू द स्लेव ऑफ अनदर पाइकोनेट। जब आप एक पाइकोनेट के अंदर दूसरा पाइकोनेट बना रहे हैं तो एक डिवाइस जो एक पाइकोनेट के अंदर मास्टर है वो दूसरे पाइकोनेट के अंदर स्लेव हो सकता है। ठीक है, ठीक है। In this way we are daisy changing piconet daisy chaining piconets together to create what's known as a scatter net as known in figure। यानी कि एक तरह से एक पाइकोनेट के अंदर जब हम दूसरा पाइकोनेट बना देते हैं तो एक तरह से वी आर ट्राइंग टू मेक अ स्कैटर नेट भी हमने आपको बताया था कि जिसमें एक से ज्यादा पाइकोनेट हो। दिस फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग इज नोन एज स्कैटर नेट, जिसमें एक पाइकोनेट, ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि एक पाइकोनेट का एक डिवाइस किसी दूसरे पाइकोनेट का हिस्सा है, तो दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। ठीक है, दिस इज दी ओवरलैपिंग, तो वो कहलाता है स्कैटर नेट। ठीक है, जैसे ये आपका मास्टर है एक, दिस इज दी मास्टर डिवाइस, दिस इज दी स्लेव डिवाइस। ठीक है, तो ये मास्टर इस स्लेव के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है।
तो सिंगल स्लेव पॉइंट टू पॉइंट, ये पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है जिसमें सिंगल स्लेव है, एक मास्टर के साथ में एक स्लेव डिवाइस केवल कनेक्ट है। दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीपल स्लेव्स पॉइंट टू मल्टी पॉइंट पाइकोनेट, यानी कि एक मास्टर है और उसके साथ में एक से ज्यादा स्लेव डिवाइसेस कनेक्ट हैं जो मैक्सिमम तक 7 तक हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम मल्टी पॉइंट पाइकोनेट, जिसमें एक मास्टर अलग अलग स्लेव डिवाइसेस से एक साथ कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे हमने कहा टेक्निकली तो वो एक साथ नहीं करता, वो एक बार में एक से ही कम्युनिकेट करता है, लेकिन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर वो इतनी तेजी से स्विच करता है कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो मास्टर जो है सभी डिवाइसेस के साथ साइमल्टेनियसली कम्युनिकेट कर रहा है। तीसरा जो होता है कि हमने जैसे कहा कि एक पाइकोनेट में दूसरा पाइकोनेट इन्वॉल्व, जैसे आप ये देखें, ये मास्टर डिवाइस हो गया, ये तीन इसके लिए स्लेव हो गए, तीन स्लेव हो गए, तो दिस इज अ वन पाइकोनेट, ठीक है, दिस इज अ वन पाइकोनेट। लेकिन इस वन पाइकोनेट में से ये जो ब्लू कलर का जो आपको डिवाइस दिख रहा है, ये पहले पाइकोनेट के लिए तो स्लेव है, बट दूसरे पाइकोनेट के लिए इट इज अ मास्टर। तो ये पाइकोनेट, ये जो मास्टर है, ये बाकी के तीन स्लेव डिवाइस से और कम्युनिकेट कर सकता है, तो दिस इज कॉल्ड अ सेकंड पाइकोनेट। तो एक पाइकोनेट दूसरे पाइकोनेट से ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि इसका एक डिवाइस और एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में इन्वॉल्व है, तो दिस इज दी ओवरलैपिंग। ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं स्कैटर नेट, ठीक है। दिस इज दी सिंपली अ पाइकोनेट और दिस इज दी स्कैटर नेट, ठीक है। हमने इसका डेफिनेशन लास्ट सेशन में भी आपको बताया था, बट यहाँ पर आप डायग्रामेटिकली आप और अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि इसमें हम देखते हैं कि हमें इसमें कोई एक कंपोनेंट ऐसा होता है जो एक पाइकोनेट का हिस्सा है, उसके साथ साथ वो दूसरे पाइकोनेट का भी हिस्सा हो सकता है, और हो सकता है वो एक पाइकोनेट में स्लेव डिवाइस हो, दूसरे पाइकोनेट में वो मास्टर डिवाइस हो। नाउ वी कम्स ऑन दी फ्रीक्वेंसी होपिंग। फ्रीक्वेंसी होपिंग भी हम वैसे डिस्कस कर चुके हैं आपको थोड़ा इसके बारे में। द यूज ऑफ पाइकोनेट एंड स्कैटर नेट्स अलाउज मेनी डिवाइसेस टू शेयर द सेम फिजिकल एरिया एंड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ द बैंडविड्थ, ठीक है। दो जो यूज ऑफ पाइकोनेट है, पाइकोनेट हम बना रहे हैं, स्कैटर नेट बना रहे हैं, इट अलाउज मेनी डिवाइसेस टू शेयर द सेम फिजिकल एरिया। एक तरह से बहुत सारे डिवाइस एक ही फिजिकल एरिया को वो शेयर कर पाते हैं, जिससे हम एक बैंडविड्थ को का जो है वो कुशल प्रयोग कर पाते हैं, इफिशिएंट यूज कर पाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें एक से ज्यादा डिवाइसेस एट ए टाइम कनेक्ट रहते हैं। A Bluetooth system uses a frequency hopping scheme with a carrier spacing of 1 megahertz। यानी जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो जनरली फ्रीक्वेंसी होपिंग स्कीम को फॉलो करती है, जिसमें हमने बताया था कि उसमें लगभग एक सेकंड के अंदर 1600 टाइम्स फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें जो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच में जो कैरियर स्पेस होता है वो 1 मेगाहर्ट्ज का होता है, ठीक है। तो एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी के बीच में टिपिकली अप टू 80 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर यूज्ड फॉर अ टोटल बैंडविड्थ ऑफ 80 मेगाहर्ट्ज। तो यानी कि टोटल 80 फ्रीक्वेंसीज यूज की जा सकती हैं 80 मेगाहर्ट्ज के लिए। जैसे मान लो अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 मेगाहर्ट्ज पे एक फ्रीक्वेंसी यूज होगी, 2 पे दूसरी होगी, 3 पे तीसरी होगी, इस तरह से 80 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को हम यूज कर सकते हैं। और आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है इन 80 फ्रीक्वेंसीज के बीच में लगातार स्विच करता रहता है, और एक सेकंड के अंदर वो इन फ्रीक्वेंसीज को 1600 टाइम्स चेंज कर चुका होता है। Bluetooth devices use frequency hopping to help minimize the effects of interference with other devices। Bluetooth device में जो हम frequency hopping का concept use करते हैं उसका वजह ये है कि ये आपके इंटरफ्रेंस को मिनिमाइज कर देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी यूज नहीं हो रही, इसमें कैरियर फ्रीक्वेंसी लगातार परिवर्तित होती रहती है, तो इसकी वजह से नियर बाई फ्रीक्वेंसी इसमें कोई इंटरफ्रेंस नहीं डाल पाती। Frequency hopping is a technique where when a link is formed, the device are synchronized to change channel together many times a second। यानी frequency hopping क्या हो गया, एक तरह की इस तरह की टेक्निक है जिसमें दो डिवाइसों के बीच में अगर लिंक फॉर्म हो जाए, ठीक है, और दोनों डिवाइस सिंक्रोनाइज हो जाएं, तो उनके बीच में जो चैनल हैं और जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार परिवर्तित होती रहती है। और ये कह सकते हैं हम कि एक सेकंड के अंदर कई हजार टाइम्स, यानी आप ये कह सकते हैं कई 100 टाइम्स वो जो है वो चेंज होती है, ठीक है। सो दिस कॉन्सेप्ट इज अ फ्रीक्वेंसी होपिंग। द पैटर्न ऑफ चैनल्स यूज्ड इज कॉल्ड द होप सीक्वेंस, ठीक है। अब बात ये आती है कि जब आपके पास 80 फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, तो उन 80 फ्रीक्वेंसीज को या जो भी आपके पास फ्रीक्वेंसी जो चेंज कर रहे हैं आप, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी को आप 1 नंबर पर रखोगे, उसका नेक्स्ट क्या होगी, उसका नेक्स्ट क्या होगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा, इसको बोलते हैं हम होप सीक्वेंस। एंड इज यूनिक फॉर ईच लिंक, ठीक है। और जो होप सीक्वेंस है हर एक लिंक के लिए, जब दो डिवाइस के बीच में लिंक हो जाता है तो उसका जो होप सीक्वेंस है वो दोनों के लिए यूनिक होता है,
ठीक है। वो सीक्वेंस भी क्या होगा, वो सीक्वेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डिवाइस दो डिवाइस के कॉम्बिनेशन एक यूनिक सीक्वेंस यूज कर रहे हैं और दूसरा भी सेम सीक्वेंस को यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होता। हमेशा दो लिंक बनते हैं तो उनके बीच में जो होप सीक्वेंस होता है वो एक यूनिक होता है, यानी कोई दूसरा डिवाइस उसे यूज नहीं कर रहा होता उस समय पे। If frequency hopping were not used, then a single channel would respond to a single 1 megahertz band। यानी अगर हम फ्रीक्वेंसी होपिंग ना यूज करें तो केवल एक ही चैनल यूज होता है जो लगभग 1 मेगाहर्ट्ज बैंड का होता है। With frequency hopping, a logical channel is defined by the frequency hopping sequence। यानी फ्रीक्वेंसी होपिंग मेथड में लॉजिकल चैनल की बात करें तो वो डिफाइन किया जाता है फ्रीक्वेंसी होपिंग सीक्वेंस के आधार पर। फाइन। At any given time, the bandwidth available is 1 megahertz with a maximum of 8 devices sharing the bandwidth। ठीक है, यानी कि जो किसी दिए हुए समय पर द बैंडविड्थ जो बैंडविड्थ अवेलेबल होगी इज 1 मेगाहर्ट्ज विद अ मैक्सिमम ऑफ 8 डिवाइसेस, क्योंकि उसके डिवाइस कितने होते हैं, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं जो जो कि इस बैंडविड्थ को शेयर करेंगे। डिफरेंट लॉजिकल चैनल दैट इज डिफरेंट होपिंग सीक्वेंस कैन साइमल्टेनियसली शेयर द सेम 80 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। यानी ठीक है ना, डिफरेंट लॉजिकल चैनल दैट इज डिफरेंट होपिंग सीक्वेंस कैन साइमल्टेनियसली शेयर द सेम 80 मेगाहर्ट्ज। यानी कि सपोज आप ये मान लीजिए कि एक हर्ट्ज से लेके 80 मेगाहर्ट्ज तक मेरे पास 80 चैनल हैं और किन्हीं दो डिवाइस के बीच में लिंक स्थापित हो गया, दोनों में लिंक हो गया और सिंक्रोनाइजेशन हो गया, तो वे दोनों क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट टू यूज दिस 80 फ्रीक्वेंसी चैनल्स, है ना। लेकिन वो 80 फ्रीक्वेंसी चैनल को लगातार बदलते रहेंगे, लगभग एक सेकंड के अंदर 1600 बार ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन इसमें सीक्वेंस क्या होगा, सपोज मैं 1 से 80 तक मान लेता हूं, तो मैंने सीक्वेंस बनाया कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम 25, देन 25, देन 35, देन 45, इस तरह से कोई सीक्वेंस ले लिया और वो उसी तरह से वो उसको सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये डिफरेंट होपिंग सीक्वेंस कैन साइमल्टेनियसली शेयर दी सेम 80 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो अब कोई दूसरा मान लो दो डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनमें भी होपिंग सीक्वेंस होगा, लेकिन वो दोनों डिवाइस भी इस 80 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही यूज पर कर पाएंगे, लेकिन दोनों का होपिंग सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, हमने कहा ना होपिंग सीक्वेंस विल बी यूनिक। एक डिवाइस जो सीक्वेंस यूज कर रहा है वो डिवाइस दूसरा सीक्वेंस नहीं यूज करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Collisions will occur when device in different piconet on different logical channels happens to use the same hope frequency at the same time। कोलिजन्स कहां हो सकता है, कहां पर इंटरफेरेंस आ सकता है, जब दो डिवाइसेस एक पाइकोनेट में कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिवाइसेस इन डिफरेंट पाइकोनेट, एक पाइकोनेट में डिवाइसेस कर रहे हैं ऑन डिफरेंट लॉजिकल चैनल, वो डिफरेंट लॉजिकल्स में कर रहे हैं, लेकिन हैपेंस टू यूज द सेम होप फ्रीक्वेंसी एट द सेम टाइम, लेकिन वो सेम होप फ्रीक्वेंसी को सेम टाइम पर अगर यूज करते हैं तो वहां पर चांसेस होता है आपका कोलिजन्स का। इसीलिए हम कहते हैं कि उसमें होपिंग सीक्वेंस जो है वो एकदम यूनिक होना चाहिए। एज द नंबर ऑफ पाइकोनेट इन एन एरिया इंक्रीजेस, ठीक है, नंबर ऑफ पाइकोनेट, अगर किसी एरिया में पाइकोनेट की संख्या बढ़ जाए तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेस एंड परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड। यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया में पाइकोनेट की संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा, उसमें जो कोलिजन्स के जो चांसेस हैं, कोलिजन्स की जो प्रोबेबिलिटीज है वो बढ़ती चली जाएगी। ऑब्वियस है कि जब एक ही एरिया के अंदर पहले एक पाइकोनेट था तो वहां पर केवल होप सीक्वेंस जो था, देयर इज नो चांस ऑफ द कोलिजन, लेकिन मान लीजिए आपने वहां पर दो पाइकोनेट यूज कर दिए तो वहां पर दो कम्युनिकेशन हो रहे हैं उसी बैंड के अंदर, लेकिन सबका होप सीक्वेंस सेम है, अलग है। ठीक है, वहां पर कम चांस है। लेकिन अगर आपने एक ही एरिया के अंदर 10 पाइकोनेट बना दिए तो 10 की सीक्वेंस तो अलग अलग है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो सकता है कि कोई दो डिवाइस, दो पाइकोनेट और सेम फ्रीक्वेंसी को सेम टाइम पर यूज कर रहे हो, तो वहां पर उसमें कोलिजन होने के चांस होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर एक ही एरिया के अंदर पाइकोनेट की संख्या अगर बढ़ेगी तो वहां पर जो कोलिजन है, जो टकराव है दो फ्रीक्वेंसी में, वो ज्यादा होगा। Hence we can say that the physical area and total bandwidth are shared by the scatter net। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल एरिया है और टोटल बैंडविड्थ है, दिस इज शेयर्ड बाय द स्कैटर नेट। द लॉजिकल चैनल एंड डेटा ट्रांसफर आर शेयर्ड बाय द पाइकोनेट। सो दिस इज दी स्टेशनरी बेस स्टेशन। ये कोई स्टेशनरी बेस स्टेशन है, ये सेलुलर सिस्टम है, सेलुलर सिस्टम में ये बेस स्टेशन ब्लू कलर के दिखा रहे हैं, इसके आसपास ये आपके डिफरेंट जो है वो पाइकोनेट्स हैं, यूजर्स हैं। कन्वेंशनल एंड एडॉक सिस्टम, ये कन्वेंशनल और एडॉक सिस्टम है। ठीक है, ये एडॉक सिस्टम है जिसमें कि एडॉक में क्या है, टेम्परेरी कोई एक नेटवर्क क्रिएट होता है। ठीक है, जबकि सेलुलर सिस्टम में क्या है, ये परमानेंट एरिया होता है, आपका परमानेंट सिस्टम होता है, परमानेंट सेलुलर शेल शेप होती है। बट जो एडॉक सिस्टम होता है, एडॉक सिस्टम में दिस इज द टेम्परेरी, एक तरह से टेम्परेरी सिस्टम और एक लोकल एरिया कनेक्शन
स्थापित हो जाता है। दिस इज द स्कैटर नेट। ठीक है, स्कैटर नेट, ये स्कैटर नेट है जिसमें एक पाइकोनेट, जैसे यहां देखें तो इसमें देखें, इसमें दो पाइकोनेट हैं, बट देर इज नो नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल एडॉक सिस्टम है। लेकिन ये देखें तो ये स्कैटर नेट है, क्योंकि इसके दो एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी दूसरे पाइकोनेट के साथ में कॉमन है, ओवरलैप कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें देखें, एक पाइकोनेट के साथ दूसरा पाइकोनेट ओवरलैप कर रहा है, दूसरे के साथ तीसरा पाइकोनेट का, तो दिस इज द स्कैटर नेट। ठीक है, फाइन। नाउ वी कम्स ऑन द रेडियो स्पेसिफिकेशन। रेडियो स्पेसिफिकेशन में क्या है? द ब्लूटूथ रेडियो स्पेसिफिकेशन इज अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट दैट गिव्स द बेसिक डिटेल्स ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन फॉर ब्लूटूथ डिवाइस। यानी ब्लूटूथ का रेडियो स्पेसिफिकेशन एक तरह से शॉर्ट डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो हमें बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराता है रेडियो ट्रांसमिशन की ब्लूटूथ डिवाइस के लिए। यानी ब्लूटूथ डिवाइस जब ट्रांसमिशन करेगा तो उसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। One aspect of the radio specification is a definition of these classes of transmitters based on output power. यानी जो हमारा स्पेसिफिकेशन है, एस्पेक्ट ऑफ द रेडियो स्पेसिफिकेशन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ थ्री क्लासेस ऑफ ट्रांसमीटर बेस्ड ऑन आउटपुट पावर। किस किस में? क्लास वन में क्या है? प्रोवाइड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ठीक, क्लास वन में क्या? प्रोवाइड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। आउटपुट 100 मिली वोल्ट मीन्स लगभग प्लस 20 dBm फॉर मैक्सिमम रेंज विद इन with a minimum of 1 milliwatt 0 dBm. In this class power control is mandatory ranging from 4 to 20 dBm. यानी क्लास वन जो है इसमें पावर का जो कंट्रोल है वो मैंडेटरी है, और इसकी जो रेंज है वो 4 dB से लेके dBm से लेके 20 dBm तक हो सकती है। दूसरी जो क्लास है क्लास टू, दैट इज ऑप्शनल पावर कंट्रोल। ठीक है, वो तो मैंडेटरी था, वो पावर कंट्रोल क्या था? मैंडेटरी। लेकिन ये वाला जो क्लास टू ये ऑप्शनल है। आउटपुट 2.4 मिली वोल्ट का होता है प्लस 4 dBm एट मैक्सिमम with a minimum of 0.25 milliwatt minus 6 dBm. In this class power control is optional. इस क्लास में पावर कंट्रोल क्या? ऑप्शनल रहेगा। और क्लास थ्री क्या है? लीस्ट पावर। नॉमिनल आउटपुट इज 1 मिलीवॉट। ठीक है, सो ब्लूटूथ मेक्स यूज ऑफ द 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंडविड्थ विद इन द ISM बैंड। ये हम ऑलरेडी देख चुके थे कि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम यूज करती है, और जो कि रिजर्व है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल लाइन के लिए, तो ISM बैंड के लिए। मॉड्यूलेशन फॉर ब्लूटूथ इज गॉसियन FSK। यानी ब्लूटूथ में जो मॉड्यूलेशन की प्रोसेस होती है, जब कोई भी दो डिवाइस के बीच में, ब्लूटूथ डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो जब एक डिवाइस सिग्नल को जब ट्रांसमिट करता है तो उससे पहले वो सिग्नल को मॉड्यूलेट करता है। ये चीजें आप कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ चुके हैं। तो मॉड्यूलेशन जो होता है वो गॉसियन FSK होता है। फेज शिफ्ट कीइंग, और फेज शिफ्ट कीइंग में भी गॉसियन फेज शिफ्ट कीइंग मेथड से होता है, विद अ बाइनरी वन रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन एंड अ बाइनरी जीरो रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन। यानी अगर बाइनरी जिसमें गॉसियन FSK में हम क्या कहते हैं, अगर उसमें कोई पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी डेविएशन में कोई पॉजिटिव डेविएशन है तो उसे हम वन से, और नेगेटिव डेविएशन को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेंटर फ्रीक्वेंसी, अगर सेंटर फ्रीक्वेंसी से पॉजिटिव वेरिएशन है, डेविएशन है, तो वन काउंट होगा, अगर नेगेटिव में डेविएशन है तो माइनस काउंट, जीरो काउंट होगा। द मिनिमम डेविएशन इज 115 किलो हर्ट्ज। फाइन। सो दिस इज द ब्लूटूथ रेडियो एंड बेसबैंड की पैरामीटर्स। क्या क्या है? मॉड्यूलेशन हम कौन सा यूज करते हैं? GFSK। पीक डेटा रेट क्या होगी इसकी? 1 Mbps। RF बैंडविड्थ कितनी होगी? 220 किलो हर्ट्ज माइनस 3 dBm टू 1 मेगा हर्ट्ज माइनस 20 dBm। RF बैंड क्या हुआ? 2.4 गीगाहर्ट्ज ISM बैंड के अंदर। RF कैरियर क्या होगा? 23/79। कैरियर स्पेसिंग क्या होगी? 1 मेगाहर्ट्ज की। फ्रीक्वेंसी होप रेट क्या होगा? 1600 होप्स पर सेकंड, यानी लगभग एक सेकंड के अंदर 1600 फ्रीक्वेंसी की चेंज हो जाएंगी। स्कैटर नेट एक्सेस FHCDMA। ट्रांसमीटर पावर 0.1 वॉट। पिनको पाइकोनेट एक्सेस FHTDD TDMA। ठीक है, सो दिस इज दी सिंपल पैरामीटर्स, बेस बैंड की पैरामीटर्स हैं इसके लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट्स आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।